अनुसार आचार्य गुरुकुल गोस्वामी शुद्धोपयोग का फल बताने के बाद में फल की विशेषता बता रहे हैं। फल की प्रशंसा कर रहे थे। उस फल की प्रशंसा में 6 बातें अपन को विशिष्ट रूप से बताई। ये अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि कभी पूर्व में ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। शुद्धोपयोग का फल यानी निर्वाण यानी अरिहंत सिद्ध अवस्था, उसके बारे में बताया। अरिहंत सिद्ध अवस्था यानी अरिहंत सिद्ध अवस्था का सुख, उसको कैसा सुख मिलता है तो कभी नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए पहला उन्होंने कह दिया क्या अद्भुत है। दूसरा, स्वयं से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए आत्मोत्पन्न है। तीसरा, किसी पर की अपेक्षा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए विषयातीत है। ठीक। चौथा, अनंत काल तक प्राप्त होगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला, इसलिए अनंत है। ठीक। पांचवा क्या बताया? पांचवा वो अनंत, हाँ बताया। पांचवा अनंत, क्यों बताया अनंत? अनंत काल तक पाया जाएगा, इसलिए पांचवा अनंत बताया। फिर चौथा 5 बता दिया हमने, 4 बताया। अतिशयवान है और फिर है अनुपम है। अनुपम किसी से कंपेयर, उसके किसी उपमा नहीं दी जा सकती। वैसी कोई चीज यहाँ पर है नहीं संसार में, वैसा कोई सुख आज तक कभी मिला नहीं, मैं दिखा नहीं, इसलिए अनुपम है। और अविच्छिन्न है, जिसमें गैप नहीं पड़ता, जिसमें ब्रेक नहीं होता, लगातार सतत निरंतर एक धारा प्रवाह रूप से प्राप्त होता रहेगा, इसलिए अविच्छिन्न है। ऐसे 6 प्रकार की विशेषता उस शुद्धोपयोग के फल की बताई। ठीक। अपन ने गाथा कल पूरी कर ली थी, इसमें से रह गई, इससे देख लेते हैं विषय को क्या कहते हैं। आज अपन ने देखा नहीं है, फिर भी काम चला रहे। गाथा नंबर 13। लास्ट वाला जो है वो अविच्छिन्न सुख, अविच्छिन्न नहीं, अविच्छिन्न यानी हाँ अव्यवहार सुख बोल दो आप। यहाँ पर खंडन नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, गैप नहीं पड़ती, अंतराल नहीं आता, विराम नहीं होता उसमें। ठीक, ऐसा है। तथ्य पढ़ पॉइंट। इसमें शुद्धोपयोग के फल में यह आत्मा आत्मीय अनंत आनंद प्राप्त करता है, ऐसा इस गाथा में बताया। वो आत्मीय आनंद कैसा है तो उसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर विचार करते हैं। पहला, परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जाने से आत्मा अरहंत व सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रभु हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी, एक शब्द लिखा परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जाने से, तो इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट भी होता है। ठीक है। परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जाने से आत्मा जो है वो अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। तो परिपूर्ण शुद्धोपयोग हो जाने से अरिहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, तो इसका मतलब इनकम्प्लीट भी होता है। तो इसलिए हमने 7 से 12 वाले स्थान में शुद्धोपयोग बताया है। पूर्ण होगा तो 13-14 में फल मिलेगा, बाद में पूर्ण होगा तो है ना, और उसके पहले जितना भी होगा वो इनकम्प्लीट है। ठीक, ऐसा समझ लेना। तो शुद्धोपयोग हो जाने से आत्मा क्या अरिहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात प्रभु हो जाता है। यही उसका प्रभु बना है। क्या अरिहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, यही प्रभु है और इसी से उसका प्रभुत्व। ठीक, प्रभु है। दूसरा कहते हैं शुद्धोपयोग का फल प्रभु हो जाना है। अभी अपन प्रभु नहीं है। प्रभु कौन है? जिन्होंने शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त कर लिया है। शुद्धोपयोग का फल ही जो है वही प्रभुपना है। तो अभी प्रभुपना यानी अन्य किसी में नहीं होता। ठीक, ये भी बात सिद्ध करता है।
क्या ये शुद्धोपयोग का फल प्रभुपना है, तो फल है तो शुद्धोपयोग में अभी नहीं हुआ तब तक प्रभुपना नहीं है। अपूर्ण प्रभु। हाँ, अब तुम अभी बताएंगे जो बताएंगे तो शायद। और फिर कहते हैं प्रभु का आनंद अपूर्व है। अब वो प्रभुपना है तो प्रभु को आनंद कैसा है, सुख कैसा मिल रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं प्रभु का आनंद जो है अपूर्व है। अपूर्व, पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ वो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रभु को आनंद मिलता है वो आनंद किसी अन्य को जीवन काल में भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में नहीं मिल सकता। हाँ, जो पूर्ण का आनंद मिलेगा वो अपूर्ण वाले को कैसे मिल सकता है? हाँ, अरे दूध पीते हैं, 2 चम्मच शक्कर डाल के पीते हो, ठीक है, तो 2 चम्मच शक्कर में जो आनंद आता है वो आधी चम्मच, 1 चम्मच शक्कर में आएगा क्या? समर्थ भाई, तुम तो बिना शक्कर के पीते हो, है ना? तुम या चाय पीते होंगे, दूध तो नहीं पीते, ठीक है, तो समझना। इसलिए कह रहे हैं क्या है कि प्रभु का आनंद अपूर्व है, पूर्व में कभी प्राप्त नहीं होता, कभी प्राप्त हुआ नहीं है, प्राप्त होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं है कभी, ठीक, इसलिए अपूर्व है। यह आनंद प्रभु होने से पहले कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, ठीक, प्रभु होने से पहले कभी प्राप्त नहीं हो सकता वो आनंद। सिद्धों का जो सुख बताया गया था वो अनंत में भी नहीं बता पाएंगे। हाँ, नहीं अरिहंत तो बताएंगे लेकिन वो शब्दों में नहीं आ सकता है। हाँ, अरिहंत को अनुभव नहीं है उसका, अरिहंत को तो अरिहंत के सुख का अनुभव है। अब समझना एक बार कि अनंत सुख होने पर भी, अब एक दृष्टि से अनंत सुख अरिहंतों का और सिद्धों का, यदि आप उस कर्म मात्र से देखोगे तो आपको एक दिखाई देगा, है ना? अनंत सुख और अव्ययवाद सुख, हाँ, 2 अंतर हो गए। हाँ, अब अंतर कुछ दूसरे बात का है, हमने 2 कहा है, अंतर कुछ दूसरे बात का है, लेकिन आप पर्टिकुलर और शुद्ध की अपेक्षा से देखोगे, हाँ, सुख की अपेक्षा से देखोगे, सुख मोहनी कर्म के अभाव में, ठीक, सही, लेकिन बाकी का सद्भाव है, बाकी 4 और तो वो भी कुछ प्रभु का आनंद स्वाधीन है, क्योंकि वह आनंद किसी भी पर पदार्थ के स्पर्श रसादि विषय के व संकल्प विकल्प की आश्रय की अपेक्षा को कभी भी रंच मात्र नहीं करता। अब विषयातीत है कह रहे, क्या कह रहे हैं? विषयातीत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, और क्योंकि आनंद किसी पर पदार्थ का आश्रय, पर स्पर्श आदि विषयों के व संकल्प विकल्प के, कल बताए थे 5 इंद्रिय और 1 मन, इन 6 के विषय 28, उन 28 विषयों से हटकर ये सुख है, इसलिए पराश्रय ना होने इसके कारण से विषयातीत कह रहे हैं, ठीक है। आत्मोत्पन्न कहा, वहां दृष्टि दूसरी रखी, हाँ, और विषयातीत कहा, वहां दूसरी दृष्टि रखी, विषयातीत इसलिए कहा कि वही पंचेंद्रिय के 28 विषय, हाँ, विषय संकल्प विकल्पों से, तो विषय से अतीत है, इसलिए विषयातीत, तो विषय में पर बताया और आत्मोत्पन्न में स्व बताया, स्व की विवक्षा से सुख का वर्णन किया तो आत्मोत्पन्न कहा, पर की विवक्षा से सुख का वर्णन किया तो विषयातीत कहा, ठीक है। विषय जो होते हैं पर भी होते हैं, विषय स्व नहीं होते, इसलिए विषयातीत कह रहे, तो पर ना होने से स्व,
और फिर कहते हैं प्रभु के आनंद का उदाहरण संसार में कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो प्रभु नहीं है उनके सुख से अत्यंत विलक्षण है प्रभु का आनंद, इसलिए अनुपम है। किसी में लक्षण वैसा दिख जाए तो हम कह भी दें, उसकी उपमा कर दें, लेकिन वैसा लक्षण हो ही नहीं सकता ना। संसार के किसी भी के पास जो सुख है वो सुख भिन्न लक्षण का है और वो भिन्न लक्षण का है। यदि थोड़ा भी ऐसा होता तो हम कह देते कि हाँ ये उसके जैसा है, उसको बढ़ा दो क्वांटिटी, आपके सुख में क्वांटिटी बढ़ा दो, वैसे सिद्धों का सुख है, क्यों है ऐसा? ठीक है। मन के निमित्त से आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को मनोयोग कहते हैं। क्या? मनोयोग कहते हैं। योग में परिस्पंदन बता रहे, वाइब्रेशन बता रहे, इस संकल्प विकल्प में वाइब्रेशन भी बता रहे। कंफ्यूजन क्या नहीं लगती? कंक्लूजन यही है कि ये विषयातीत क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन की अपेक्षा से इनसे रहित होने के कारण से पर से बिल्कुल है ना, इसलिए विषयातीत है। हम कह रहे हैं सिद्धों का सुख और संसारी का सुख ये भिन्न जाति का है। हाँ, विलक्षण है, मनुष्य विलक्षण। इसलिए अनुपम कहने का मतलब क्या है? अनुपम क्यों कह रहे हैं इसको? उसको उपमा नहीं दी जा सकती। यहाँ अनुपम की चर्चा कर रहे हैं। फिर से आप थोड़ा एक दो से मिक्स हो गए इसमें। नाके नाको कसा मिलो एग्जाम्पल ठीक, उपमा नहीं दे सकते हैं। अनुपम कह रहे हैं तो अनुपम क्यों कह रहे हैं? उसको कंपेयर नहीं किया जाए, ये बता रहे हैं। एग्जाम्पल ये नहीं, जैसे कोई उसका लक्षण किसी में पाया नहीं जाता है, वैसे लक्षण वाला कोई है नहीं। यदि लक्षण थोड़ा भी मिलता होता तो हम उसकी उपमा दे सकते थे। सिद्धों का सुख अनुपम है क्योंकि वैसा सुख अन्य में नहीं बन सकता। जो उसका लक्षण है वैसा किसी में लक्षण नहीं रहता। केंद्रीय प्रमाण में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगाओ, उसको ऐसे नहीं लगाओ। हम इसका लक्षण दूसरे में नहीं पाया जाता, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो मुक्त जीवों में जो सुख हो रहा है वो अतीन्द्रिय हो रहा है, हाँ। नहीं हो रहा है, मतलब उस समय उनके अंदर इंद्रियों का एग्जिस्टेंस नहीं पाया जा रहा है, उसकी सत्ता नहीं पाई जा रही, इसलिए उसके सुख को अतीन्द्रिय बोला जा रहा है। अतीन्द्रिय की बात तो हो चुकी है अभी पीछे। ठीक है, अभी हमने अनुपम की चर्चा की थी। अनुपम के लिए हमने लक्षण कहा। जब भी हम किसी को उपमा देते हैं किसी की, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देते होते हैं ना, चंद्रमुखी, ठीक है, तो कुछ लक्षण मिला तभी तो उपमा दे पाए। अब कुछ लक्षण ही ना मिले तो उपमा कैसे दें? तो ये उनके सुख की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ के सुख की बात मत करो। तो उनके सुख का जो लक्षण है वैसा किसी में लक्षण है क्या? इसलिए अनुपम है वो। ये अनुपम की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब ये है कि हाँ बाकी जितने भी जीव हैं जो आत्मा का वेदन कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मिक सुख का अनुभव कर रहे हैं, ये भी हम कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि वो इंद्रिय सुख का भोग करें। ठीक, 5 इंद्रिय के विषय के भोग को इंद्रिय सुख कहा जा रहा है। वहाँ कोई इंद्रिय का भोग नहीं चल रहा है, तो इंद्रिय सुख नहीं है वहाँ, तो वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होने पर भी क्या समन है, समन है, समन मन के साथ। ठीक, अतीन्द्रिय कह रहे हैं क्योंकि विषय में नहीं है, 5 इंद्रिय के विषयों में नहीं है, इसलिए अतीन्द्रिय है। लेकिन अतीन्द्रिय का मतलब इसको इसके अतीन्द्रिय से मत मिलाओ।
हम भी कहते हैं, हम नहीं कह रहे कि अटेंडेंस नहीं हो रहा है, अभी पूरा आएगा, बढ़ना अभी पूरा करना है, उसको बताने वाले संसारियों का तो अभी कैसा है, अभी चालू किया है सबको, जो अधिकार प्रारंभ किया है, तो सिद्धोद्योग के फल के महत्व को बता रहे हैं ताकि उत्साह बढ़े। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि सिद्धोद्योग अधिकार में सबसे पहले फल की प्रशंसा है, फल की क्वालिटी, फल के गुण बता रहे हैं, तो अनुपम बताया। अब हमारी आपकी बात समझिए, थोड़ा सा 2 पॉइंट बढ़ गया, लेकिन फिर और करेंगे, ठीक है। तो समझना अनुपम है, और छिन्न रह गया